बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर क्लास 10th के लिए गर्ल्स और बॉयज़ लेक्चर नंबर 9 है। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले लेसन नंबर 3 जो कि एक पोएम है ट्राई अगेन, उसकी ट्रांसलेशन पढ़नी है और साथ में नरेशन जो जैसा कि हम हर लेक्चर में साथ साथ पढ़ रहे हैं वो भी आगे कंटिन्यू करना है। तो बुक खोलेंगे मेरे साथ, पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 ट्राई अगेन। ट्राई अगेन का मतलब है कि फिर से कोशिश करना, दोबारा कोशिश करना। पहले हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसका थीम देखेंगे कि इट इज अ लेसन यू शुड हीड। ये एक सबक है कि आपको उस पर तवज्जो देनी चाहिए। ट्राई अगेन यानी फिर से कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड यानी अगर पहले पहल आप कामयाब नहीं होते, ट्राई अगेन तो दोबारा कोशिश करो। देन यूर करेज शुड अपेयर फिर आपका हौसला जो है वो जाहिर होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि आप हौसलामंद हैं, आप करेज रखते हैं, आप ताकत रखते हैं किसी काम को दोबारा करने की। फॉर इफ यू विल प्रिजर्व क्योंकि अगर आप साबित कदम रहे, यू विल कंकर तो आप फतह हासिल कर लेंगे। नेवर फेयर कभी खौफ मत खाएं। ट्राई अगेन दोबारा कोशिश करें। वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल यानी अगर आप एक दफा या दो दफा या तीन दफा या इससे भी ज्यादा दफा आप फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो इसमें पछताने वाली, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इफ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल यानी आखिरकार आपका काम क्या है, अगर आपने बार बार अपनी कोशिश को जारी रखा तो आखिरकार आप क्या है, गालिब आ जाएंगे, आप फतह हासिल कर लेंगे। ट्राई अगेन दोबारा कोशिश करें, फिर से कोशिश करें। इफ वी स्ट्राइव यानी अगर हम डटे रहें, साबित कदम रहें, कोशिश करते रहें। इट इज नो डिस्ग्रेस यानी अगर हम एक दफा नाकाम हो गए हैं तो दोबारा कोशिश करते हैं तो इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। दो वी डिड नॉट विन द रेस अगर हम रेस नहीं जीत सकते, रेस हमने नहीं जीती। व्हाट शुड यू डू एट इन दैट केस तो ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे, यानी अगर आप एक दफा रेस हार जाते हैं या कोई मुकाबला हार जाते हैं तो आप क्या करेंगे, चुप करके बैठ जाएंगे? नहीं, बल्कि आपने दोबारा कोशिश करनी है। ट्राई अगेन दोबारा कोशिश करनी है। इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड अगर आप महसूस करते हैं कि आपका काम जो है मुश्किल है, काम जो भी हो, टास्क जो भी इंसान को मिलता है वैसे ही मुश्किल होता है, तो इंसान का कोशिश क्या है कि उस पर साबित कदमी से डटा रहे। इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड ट्राई अगेन यानी अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपका काम जो है वो मुश्किल है तो दोबारा कोशिश करें। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड यानी अगर आप बार बार कोशिश करेंगे, एक ही मकसद पर डट कर रहेंगे तो आप क्या करेंगे, वक्त एक ना एक दिन आपको उसका सिला जरूर देगा। यानी ट्राई अगेन दोबारा कोशिश करें। ऑल दैट अदर फोक कैन डू यानी अगर दूसरे लोग अपना काम कर सकते हैं, विद Why with patience should not you तो आप सब्र के साथ अपना काम क्यों नहीं कर सकते, यानी अगर दूसरे लोग काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आपको सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए और फिर से यानी दोबारा कोशिश करनी चाहिए। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू यानी आपने अपने जहन में सिर्फ एक बात को, एक असूल को जहन नशीन करना है, वो क्या है कि ट्राई अगेन, कि आपने दोबारा कोशिश करनी है। तो इस पोएम को पढ़ने से हमें ये जो थीम समझ आता है कि इंसान जो है वो कोशिश करना इंसान के बस में है, ठीक है जी। और अल्लाह ताला भी कहता है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। यानी अगर आप किसी मकसद को ठान लेते हैं, मकसद को अपनाते हैं और उसको कर गुजरने की ठान लेते हैं तो एक ना एक दिन आप उसमें कामयाब जरूर हो जाते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, यानी पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है। सिर्फ इंसान के अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि वो कहता है, जैसे आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी
के रॉबर्ट वाली, किंग रॉबर्ट ब्रूस वाली, उसमें वो जंग हारकर एक गार में अपने आप को छुपा लेता है। तो गार में देखता है कि एक मकड़ी जो है वो अपने जाले तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वो जो ही जाले के करीब पहुंचती है तो दोबारा गिर जाती है। अब 3-4 दफा बादशाह उसको देखता है तो बादशाह कहता है कि अब ये अपनी कोशिश को तर्क कर देगी, अब ये दोबारा उस पर चढ़ाई करने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन बादशाह हैरान होता है कि जब वो मकड़ी बार बार कोशिश करती है अपने जाले तक पहुंचने की और आखिरकार 9वीं कोशिश में यानी 9th अटेम्प्ट में वो अपने जाले तक पहुंच जाती है। तो बादशाह उससे ये सबक सीखता है कि बार बार अगर मैं भी कोशिश करूंगा तो एक ना एक दिन जरूर जंग जीत जाऊंगा। तो इसका मकसद यही है कि अगर आपने बार बार किसी मकसद के लिए कोशिश की तो वो आपको हासिल होकर रहेगा। इंसान कभी थक जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि थक कर वो बिल्कुल ही बैठ जाए, बल्कि दोबारा से कोशिश करे। आप ये देखें कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी कामयाबी, जो अपनी मेहनत के बलबूते पर कामयाब होते हैं। यानी अगर एक दफा वो नाकाम हो गए हैं किसी मकसद को हासिल करने में तो दोबारा कोशिश करते हैं, अगर दोबारा नाकाम हो गए तो फिर कोशिश करते हैं, आखिरकार कामयाबी जो है वो उनका मुकद्दर बन जाती है। तो अपनी जिंदगी को एक मुस्तकिल स्ट्रगल का नाम बनाएं, बार बार कोशिश करें और अपने मकसद को हासिल करने की भरपूर कोशिश करें। इसके साथ हमने पढ़ रहे थे नरेशन। नरेशन में पिछले लेक्चर्स में हमने चेंज ऑफ सब्जेक्ट या चेंज ऑफ नाउन प्रोनाउंस वो पढ़े थे कि नाउन्स अगर डायरेक्ट स्पीच में यानी कॉमास के बाहर अगर नाउन कुछ हो तो अंदर वाले नाउन किस तरह तब्दील होंगे। एक तो हमने ये पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था चेंज ऑफ वर्ब यानी अंदर टेंसेस में तब्दीली। अगर बाहर हमने पढ़ा था कि कॉमास के बाहर अगर फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो तो अंदर टेंस में तब्दीली नहीं होगी। लेकिन हमने पढ़ा था कि अगर डायरेक्ट यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर कॉमास के बाहर यानी रिपोर्टिंग स्पीच में अगर वर्ब जो है वो पास्ट में हो, माजी हो, तो फिर अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां होंगी वो हमने पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है चेंज ऑफ वर्ड्स यानी डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको जब हम इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो उनको कैसे तब्दील करते हैं। देखिए कि फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच में दिस आया हुआ है तो उसको हमने जब इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो दिस को दैट में तब्दील कर देना है। अगर दीज हो तो दीज इनटू दोज में, और 10 हो तो उसको सो में, और 9 हो तो उसको देन में, एगो हो तो उसको बिफोर में, हेयर हो तो उसको देयर में, टुडे हो तो उसको दैट डे में, यस्टरडे हो तो द प्रीवियस डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे, और लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट। ठीक है जी, इस तरह इन अल्फाज को चेंज करना है। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको बताता हूं। ही सेड आई हैव दिस बुक। ये अब देखिए जी यहां पे दिस आया हुआ है। हमने एक पढ़ा था कि यहां पे सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो तो उसको कॉमास के बाहर सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे कि ही टोल्ड या ही सेड दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन है तो इसके सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे। क्या लगाएंगे? ही सेड दैट ही सेड दैट ही। अब यहां पे हैव है यानी इसको आप ये समझ लें कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में तब्दील करना है। मतलब हैव है तो इसको हमने हैड में तब्दील करना है। ही हैड, दिस को दैट में तब्दील करना है। आई है दैट, ही हैव दैट बुक। ये है जी। तो ऐसे वर्ड्स की तब्दीली यहां पे रुनुमा होगी जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे। यानी ही सेड दैट, ही हैड दैट बुक। ठीक है जी। तो ये तमाम अल्फाज जो है अगर फिक्रे में आएंगे तो आपने इसी के मुताबिक जो है वो उनको तब्दील करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।